नमस्कार सभी को और आप सभी का बेहद बहुत बेहतरीन तरीके से स्वागत है। बड़े जोर शोर से स्वागत है आपके YouTube चैनल मैथ्स एलिवेशन पर। और मैं अजय कुमार एक बार फिर आप लोगों की सेवा में हाजिर हुआ हूं और एक बेहतरीन प्रश्न के साथ। तो आप देख लीजिए वो बेहतरीन प्रश्न क्या है। ठीक है, जल्दी से आ जाइए दोस्तों, फटाफट सभी देखना। ये है हमारा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट प्रश्न है बहुत। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, यहां पर भी आपको क्या लगाना है, प्रतिस्थापन विधि लगानी है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो इन दोनों हैं, यहाँ साइन है और कोस है, इन दोनों में से किसी एक को भी, कोई भी एक आप टी मान सकते हैं। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि आप साइन को ही टी माने, आपकी मर्जी है, एज यू विश। ठीक है, साइन या कोस इन दोनों में से किसी भी एक को टी मान सकते हैं, क्योंकि अगर एक को आप टी मानोगे दूसरा आ जाएगा आफ्टर डिफरेंशिएशन। ठीक है, चलो देखना कैसे। तो यहां पर हम क्या करते हैं, इसको मान लीजिए, चलो इसी को टी मान लेते हैं। लेट ये साइन ए एक्स प्लस बी, इसको हमने क्या मान लिया, टी। ठीक है, अब क्या करना है, देखो जिसको टी मानते हैं फिर क्या करते हैं, उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए हमें करना क्या है दोस्तों, ये जो ए एक्स प्लस बी है, ध्यान से समझना प्लीज, थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है, ये जो ए एक्स प्लस बी है, इसे थोड़े समय के लिए क्या मान लो आप कि ये एक्स है। ठीक है, क्या मान लो इसे थोड़े समय के लिए एक्स है, तो ये साइन एक्स हुआ, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस एक्स होता है। ठीक है, तो साइन एक्स का क्या हो गया, कोस एक्स। ठीक है, इसको हमने क्या माना था थोड़े समय के लिए कि एक्स है सारा का सारा। ठीक है, तो साइन एक्स का क्या हो गया, कोस एक्स। मतलब केवल दिमाग में रखना है हमें कि ये एक्स है, वैसे तो ये ए एक्स प्लस बी ही रखना है। ठीक है, तो साइन एक्स का क्या हो गया, कोस एक्स हो गया। ठीक है, अच्छा अगर यहां पर केवल एक्स होता तो फिर हमारा ये बस हम यहीं इसका डिफरेंशिएशन हो जाता, लेकिन अब यहां पर क्या है दोस्तों, ए एक्स प्लस बी है, थीटा के रूप में क्या है, ए एक्स प्लस बी। ठीक है, इसलिए इसका भी करना पड़ेगा हमें डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब गुणा में क्या करेंगे, ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन, तो ए एक्स है ना, x का क्या होता है दोस्तों, 1 होता है। ठीक है, x का क्या हो जाएगा 1, और क्या बच जाएगा फिर यहाँ a बच जाएगा, है ना, और b क्या है, प्लस में है अलग, और b कांस्टेंट है, कांस्टेंट का हो जाएगा 0, तो केवल इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा दोस्तों a। ठीक है, इनटू में x का क्या हो जाएगा dx, और बराबर t का क्या हो जाएगा dt। क्लियर। अब देखो हमने किसको टी मान लिया है, ठीक है, हमने इसको टी मान लिया है, तो फिर हमारा क्या होना चाहिए दोस्तों, हमारा ये पोर्शन आना चाहिए डिफरेंशिएशन करने के बाद। तो यहां पर देखिए आप आ चुका है यही पोर्शन हमारा। ठीक है, बस ये ए गड़बड़ कर रहा है, इस ए को आप इधर ले जाइए। ठीक है, क्या लिख सकते हैं इसे, कोस ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स बराबर डी टी अपॉन ए। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं यहां पर आप, इसके प्लेस पर क्या आ जाएगा, डी टी अपॉन ए। बस अब क्वेश्चन आपका हो गया समझो। तो आई बराबर, ठीक है, ये क्या मान लिया हमने, सारा का सारा टी मान लिया है, इनटू इसके प्लेस पर क्या आ गया है, डी टी अपॉन ए, डी टी अपॉन ए। अब क्योंकि जो ए है वो क्या है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट को क्या करते हैं, बाहर ले लेते हैं, तो इसको भी आप क्या ले लीजिए बाहर, 1 अपॉन ए। तो क्या बचा है दोस्तों हमारा, टी इंटू डी टी, टी इंटू डी टी। अब आप इसका बहुत ही आसानी से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, 1 अपॉन ए इंटू टी का इंटीग्रेशन क्या होगा। ठीक है, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है ना, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन 2 होता है। ठीक है, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि एक्स की पावर एन की फॉर्मूले से करेंगे, है ना, और x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, t की पावर 2 अपॉन 2, और प्लस में क्या c। ठीक है, अब हर बार की तरह 1 अपॉन क्या बचा, 2a इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन है वो किस फॉर्म में है दोस्तों, x की फॉर्म में, तो आंसर भी किस फॉर्म में आना चाहिए, x की फॉर्म में। तो t के प्लेस पर बस वही रख दीजिए जो आपने माना था, क्या, साइन ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर, और प्लस का सी। ठीक,
और यही आपका आंसर आ जाएगा। चाहे तो आप स्क्वायर को यहां पर भी लगा सकते हो, यहां पर साइन स्क्वायर ऐसे करके, ठीक है, और प्लस सी, और यही आपका क्या है आंसर, ठीक है। ये था दोस्तों, है ना। तो क्वेश्चन तो इजी है, ठीक है, बस थोड़ा सा आपको ये समझ लीजिए, बस कंसेप्ट समझते चलिए दोस्तों किस तरह से हो रहे हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।